वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है क्योंकि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। जी हां नाज़रीन, अब आपकी निकलेगी हाय हाय, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की मंजूरी रात को ही दे दी गई थी और आज इंप्लीमेंट हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बम पर बम मारे जा रहे हैं, महंगाई का तूफान आ गया है। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ है। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे अवाम किस तरह से दुहाइयां दे रही हैं। फरहान बताइएगा, अवाम पर एक और बम गिराया गया है, मजीद कितने बम गिराए जाएंगे, अवाम किस तरह से रो रही है? देखिए, 1 रुपया 2 रुपये या 5 रुपये नहीं, पूरे 25 रुपये जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम जो पेट्रोल की कीमत है उसमें इजाफा करते गया है। पेट्रोल की कीमत में अगर आज को छोड़ के माजी में जो जिस तरह इजाफा हुआ है उसके हिसाब से सिफारिश करती थी हुकूमत, उसके बाद फैसला करती थी और 1 तारीख को और जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें इजाफा किया जाता था। लेकिन इन सब असूलों को बालाए ताक रखते हुए कि दम हुक्म आया है और 25 रुपये का जो पेट्रोल है उसमें इजाफा कर दिया गया है। बहुत सारे शहरी पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि हुकूमत की जानिब से रात 12 बजे से जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जब पेट्रोल जो पंप के ऊपर जो काम करने वाले जो लड़के हैं वो जब उन्हें बताते हैं तो वो शौक होते हैं कि एक ही दम 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा होगा और महंगाई जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब उसको अगर मुआवजा किया जाएगा तो बेरोज़गारी है, लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से कारोबार नहीं है, तो महंगाई को तो एक तूफान बरपा होगा। जबकि जिस वक्त कल से इतलात आना शुरू हुई कि पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रात 12 बजे 25 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा, तो बहुत से जो लाहौर के अंदर पेट्रोल पंप थे उन्होंने पेट्रोल ही सेल करना बंद कर दिया था और जो पेट्रोल सेल कर रहे थे वो बाइक वालों को 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि रात 12 बजे के बाद जो पेट्रोल की कीमतें उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। अब उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया भी जिस वक्त जो पेट्रोल मालकान है, जो पंप वाले हैं, जब उन्होंने 100 रुपये का पेट्रोल देना शुरू किया या पेट्रोल देने से इनकार करना शुरू किया, तो उस वक्त ज़िला इंतज़ामिया कई नज़र नहीं है। रात 12 बजे के बाद सप्लाई भी नॉर्मल हो गई है, उसके बाद जिसकी मर्जी आए जितना चाहे पेट्रोल डाले। लेकिन जब गुज़िश्ता दिनों में फरहान हमारे साथ ही मौजूद रही है, दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है फहद भट्टी ने, उनसे मजीद बात करेंगे। फहद बताइएगा, गड़ी शाहों में क्या देख रहे हैं? पेट्रोल की अब नई कीमत 100 रुपए है और 100 रुपए 10 पैसे पे आवाम की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि आवाम को मजीद भी तोहफे मिल सकते हैं इसके बाद। जो बिल्कुल आवाम की चीखें तो निकल रही हैं और साथ ही साथ ये हुकूमत जो है वो आवाम को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में अचानक 25 रुपये 10 पैसे इजाफा आवाम ने मुस्तरद किया है, रद्द किया है उसको। आवाम का ये कहना है कि हम ये जो हुकूमत इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम आवाम पर गिराया है वो इसको नहीं मानते, मगर उसके अगर बरक्स देखा जाए तो कारोबार तो चलाना है। अगर जो रिक्शा चलाकर अपना रोज़गार कमाता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेट्रोल यूज़ करे, और पेट्रोल तो उसको यूज़ करना ही है, तो ऑटोमेटिकली जो छोटा तबका है उस पर इसका असर पड़ रहा है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल के इलाके में, वो हुकूमत से बिल्कुल नाराज़गी का इजहार करते हुए ही नज़र आ रहे हैं कि अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 100 रुपये 10 पैसे हो चुकी है, जो एक गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल है उसको इस सिचुएशन में सर्वाइव करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रोज़गार जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा, उस तरीके से जो पहले कमाई की जाती थी, एक मज़दूर आदमी जो करता था उस तरीके से कमाई नहीं की जा रही। तो अचानक इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ये भी बिल्कुल हैरानगी कुन बात है कि आखिर हुकूमत करना क्या चाहती है। जो सहूलियात कही गई थी हुकूमत की जानिब से, जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जब पेट्रोल की कीमत कम की गई तो फहद भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, फरहान यामीन ने भी हमें तफसीलात से आ किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशरुबा इजाफा है। रातों रात समरी जारी की गई, मंजूर भी कर ली गई और इंप्लीमेंट भी कर दी गई, जबकि रात भर शहरी सड़कों पर रुलते रहे, ख्वार होते रहे, दर भर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे। जबकि आपको पता है कि लॉकडाउन ने अवाम का कुचूमर निकाल दिया है, ऐसा कहना है अवाम का। कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। अब पेट्रोल कीमत में इजाफे पर भी जो है अवाम बिलबिला रहे हैं। किस तरह से बिलबिला रहे हैं आपको दिखाते हैं।
₹5 पेट्रोल एकदम आज तक किसी हुकूमत ने बताया ₹5। अभी 75 वाला पेट्रोल 101 रुपए का हो गया है। अब डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है, सप्लाई भी नॉर्मल हो गई है। इस हुकूमत को चाहिए कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए। सुबह उठ के वेख्या तो सवेरे अटैक होने वाला काम हो गया। इमरान खान साहब को साढ़े ते मेहरबानी करो, असी मजदूर बंदे। रात को महंगा हुआ है तो दिनों महंगे पर बिक गया। जब सस्ता होता है तो ये कैसी कुम्मक है, 4-4 दिन पेट्रोल बंद ही रहते हैं, पेट्रोल ही नहीं मिलता। इस हुकूमत ने कुछ दिया है किसी को? कुछ सिवाय लूटने के बस जो गरीबों के जेब में डाका मारो। शहरियों की दुहाइयां तो आपने सुनी, मजीद भी दुहाइयां निकलेंगी, अब हाय हाय भी निकलेगी। एलपीजी कीमतों में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत में फी किलो 5 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का एक तूफान है जो कि थम नहीं रहा है। जून 2020 के लिए मुकर्रर करदा एलपीजी की कीमत 110 रुपए फी किलो में मजीद इजाफा हुआ है, जबकि SSGC हुकूमत को बदनाम करने में कामयाब हो गई है। इरफान खोकर की जानिब से यह कहा जा रहा है। इरफान खोकर मजीद ये भी कहते हैं कि हुकूमत एलपीजी की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस ले, जबकि खजाने को सालाना 4 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। मुआहदा खत्म होने से सारिफीन महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। इरफान खोकर की जानिब से यह कहा जा रहा है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों पर ऑपोजिशन भी इन एक्शन है। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में 1 नहीं 2 नहीं 3 करारदादें जमा करवाई हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशुबा इजाफा जालिमाना इकदाम है, यह कहा गया है करारदाद में। जबकि कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस आम आदमी की पहले ही बहुत से मसाइल हैं, जबकि अब मजीद इजाफा कर दिया गया है। ऐवान वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि करारदाद हिना परवेज भट्ट, राबिया फारूकी, सादिया तैमूर ने जमा करवाई हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में 3 करारदादें जमा करवाई गई हैं, जबकि करारदाद में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशुबा इजाफा जालिमाना इकदाम है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस आम आदमी पहले ही मसाइल से दो चार है, जबकि यह भी कहा गया कि ऐवान वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा करता है। करारदादें हिना परवेज भट्ट, राबिया फारूकी, सादिया तैमूर ने जमा करवाई हैं, जबकि एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को साफ साफ मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में 3 करारदादें जमा करवाई गई हैं, जबकि करारदादों के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशुबा इजाफा जालिमाना इक़दाम है। जबकि पेट्रोल बम गिराने पर MPA ख्वाजा इमरान नजीर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं PTI हुकूमत ने एक दफा फिर जबरदस्त यूटर्न ले लिया है। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं पेट्रोल आलमी दुनिया में कोई मुफ्त लेने को तैयार नहीं, या महंगा पर महंगा होता जा रहा है। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर जबरदस्त किस्म का यूटर्न ले लिया है। वो पेट्रोल जो सारी दुनिया में थोड़ा अर्सा पहले तक रुल रहा था, कोई मुफ्त लेने को तैयार नहीं था, वो पेट्रोल पाकिस्तानियों को 26 रुपए के इजाफे के साथ अब मिलेगा। मेरी इमरान नियाज़ी साहब आपसे गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मकूले को याद करें। उन्होंने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपने पाकिस्तानियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है, आपने महंगाई से पिसी हुई इस अवाम का गला दबा दिया है, और अभी उस बजट की जो आपने पेश किया, जिसके आपने कसीदे पढ़े, उसकी अभी स्याही खुश्क नहीं हुई। अभी वो बिल पास होने के करीब है और आपने मिनी बजट भी ले आए हैं और पेट्रोल बम अपने शहरियों पर गिरा दिया है। किस तरह एक गरीब और एक मजदूर और एक किसान इतने बड़े इजाफे को बर्दाश्त करेगा? हर चीज दुनिया की इससे महंगी होगी, महंगाई का तूफान इससे आएगा, लेकिन आपको और आपके हवारियों को ना कुछ नजर आता है, ना शर्म आती है। ये रियासत मदीना है कि जिसमें आप अवाम का गला काटने पे आ गए हैं। खुदारा तरस करें इस अवाम पर, रहम करें इस अवाम पर। और अगर आप इतने नालायक हैं और आपसे काम नहीं होता और आपको पता ही कुछ नहीं चलता, तो जाएं, आपका जो काम है वो काम करें। कौम को अब उसके हाल पर छोड़ें, कौम के मसीहा मियां नवाज शरीफ को वापस आकर कौम की मसीहाई करने दें। आप जैसों का ये काम नहीं है और नए पाकिस्तान की अब किसी को कोई जरूरत नहीं है। कायद आज़म का पुराना पाकिस्तान अब पूरी कौम की डिमांड है और इंशाल्लाह
कीमतों पर इजाफे पर तो सिर्फ ये जुमला बनता है, उफ क्या जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामान में भी एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन जमातों से राब्ते की हिदायत। अपोजिशन मिलकर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की वापसी का मुतालबा करेगी। मुल्की तारीख के बुलंद तरीन 33% इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन का चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को पार्लियामेंट में बेनकाब करने का फैसला भी किया गया है। अवाम की मुश्किलात और तवक्कुआत को पार्लियामान में पेश किया जाए, ऑपोजिशन का है इत्तेफाक। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने ऐवान में एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में गुज़श्ता कमी का फायदा भी अवाम को नहीं दिया और इस बार भी अवाम को सिर्फ धोखा ही दिया है, यू टर्न लिया गया है। ऑपोजिशन मिलकर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की वापसी का मुतालबा करेगी। मुल्की तारीख के बुलंद तरीन 33% इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ऑपोजिशन का चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को पार्लियामेंट में बेनकाब करने का फैसला कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। साइम चौधरी एडवोकेट ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर को नामजद किया गया है और फरीक बनाया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज ही नहीं बनता है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का तयन आलमी मंडी के जरिए होता है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग पहले ही माशी दुश्वारी का शिकार हैं, जबकि अब मजीद उनकी दुश्वारियों में इजाफा हो जाएगा और वो शदीद परेशान होकर रह जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज नहीं है, यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि यह मुतालबा किया जा रहा है कि करार इस हवाले से जो है ये अहकाम जारी किए जाए कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। जबकि ख़याबान अमीन रायबंड में शहरियों का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज। शहरियों की बैनर्स उठाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। इलाके में बिजली पानी की बंदिश से पहले ही परेशान है। अहले इलाका की जानिब से यह कहा कोरोना पहले ही था, परेशान थे, अब मजीद इजाफा कर दिया है। सरप्राइज देने के बाद एक और सरप्राइज दे दिया। ख़याबान अमीन रायबंड में शहरियों का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज, सरापा एहतजाज। शहरियों की बैनर्स उठाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। जबकि इलाके में बिजली पानी की बंदिश से पहले ही परेशान है, अब अहले इलाका कहते हैं कि मजीद परेशानियों में इजाफा कर दिया गया है। आप मनाजिर देख सकते हैं किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है। प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, विफाकी सूबाई वजीर सेहत के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर। सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त सैयद अजहर अब्बास ने दायर की है। जबकि कोरोना की आड़ में वजीर आजम, वजीर आला, वजीर सेहत ने 3000 अरब का नुकसान पहुंचाया है, यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। हजारों अफराद को कोरोना का मुतासिरा शख्स जाहिर करके मार दिया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह भी कहा गया कोरोना के शुबे में मारे गए अफराद किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थे, यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। लॉकडाउन की आड़ में हजारों अफराद को जहनी मरीज बना दिया गया है, जबकि कोरोना की आड़ में लोगों को मारने पर मुकदमा दर्ज किया जाए, दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह सदा की गई है। अदालत ने न्यू अनारकली पुलिस से इस हवाले से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जबकि कोरोना की आड़ में लोगों को मारने पर मुकदमा दर्ज किया जाए, यह मुतालबा किया जा रहा है, इस्तदा की जा रही है। अदालत ने न्यू अनारकली पुलिस से इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जामे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब रुख करेंगे सेशन कोर्ट का। सेशन जज शहबाज ततला कत्ल केस की समाअत है। मुलजिम सरवर भट्टी की दरख्वास्त जमात बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई है। अदालत ने मुलजिम और मुद्दई के वकील के बहस के बाद फैसला महफूज किया था। शहबाज ततला कत्ल केस में मुलजिम इरफान की पहले ही जमात खारिज हो चुकी है, जबकि अपडेट्स आपको दे रहे हैं। शहबाज ततला कत्ल केस की समाअत है। मुलजिम सरवर भट्टी की दरख्वास्त जमात बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई है। अदालत ने मुलजिम और मुद्दई के वकील के बहस के बाद फैसला महफूज किया था। शहबाज ततला कत्ल केस में मुलजिम इरफान की पहले ही जमानत खारिज हो चुकी है और गिरफ्तारी भी बाद अज गिरफ्तारी भी खारिज कर दी गई है जमात की। जबकि सेशन जज शहबाज ततला कत्ल केस की समाअत हुई है। मुलजिम सरवर भट्टी की दरख्वास्त जमात बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई है। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सेहत की। महकमा सेहत ने अपने ही मुलाजमीन को मौत के मुंह में धकेल दिया है।
गड़ी शाहो बाजार में कोरोना वायरस की रैंडम सैंपलिंग करते गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन बगैर हिफाजती किट्स टेस्टिंग करने पर मजबूर हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान लग गया है। महकमा सेहत ने अपने ही मुलाजमीन को मौत के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया है, जबकि आप देख सकते हैं किस तरह से गड़ी शाहो बाजार में कोरोना वायरस की रैंडम सैंपलिंग तो की जा रही है, लेकिन आप देखें कि हिफाजती किट्स किसी किस्म की नजर नहीं आ रही हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। बसाम, बताएगा किस तरह से सैंपलिंग की जा रही है, ये हो क्या रहा है आखिर? रोज़ाना महकमा सेहत की जानिब से जो है वो ये दावे किए जाते हैं कि जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं इनको अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और इनकी जो हिफाजती सामान है इनको मुकम्मल फ्राहम किया जा रहा है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं उनको महकमे की जानिब से जो है वो मौत के मुँह में धकेल दिया गया है। गड़ी शाहो के इलाके में गुलबर्ग जोन के जो ये मुलाजमीन हैं ये वाज़े तौर पर फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि ये रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इनकी जानिब से की जा रही है, मगर इनको कोई हिफाजती किट जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। इन 4 मुलाजमीन में से सिर्फ एक के पास जो है वो हिफाजती गाउन मौजूद है, जबकि कोई फेस शील्ड, कोई N95 मास्क जो है वो इनको फराहम नहीं किया जा सका। कल जब हम लोगों ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो स्पेशल सेक्रेटरी है उनसे गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से भी यही बताया गया कि आलमी अदारा सेहत के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक और जो महकमा सेहत है ये अपने तमाम मुलाजमीन को मुकम्मल हिफाजती किट्स जो है वो फ्राहम कर रहा है ताकि इनके ज़रिए वायरस को मज़ीद फैलाव से जो है वो रोका जा सके। मगर जो कोरोना वायरस की प्रेवलेंस है इसके अंदर अब तक कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही। महकमाना गफलत के बायस मुलाजमीन जो है वो बग़ैर हिफाजती किटों के शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। महकमे की जानिब से शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जो है वो तकरीबन 300 के करीब रैंडम सैम्पलिंग का जो है वो फैसला किया गया था, मगर हिफाजती किट्स फराहम ना करने की वजह से ये रैंडम सैम्पलिंग जो है ये बिल्कुल इस वक्त जो है वो डेंजरस होती जा रही है, ना सिर्फ मुलाजमीन के लिए डेंजरस होती जा रही है। हुकूमती लापरवाही ने मुलाजमीन खतरे में डाल दिए। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। आगे बढ़ेंगे। केसेस दूसरे इलाकों से कम लेकिन फिर भी सब कुछ बंद। वॉर्ड सिटी में लॉकडाउन का तीसरा रोज है। स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज तो कर दिया गया लेकिन मामला ही कुछ गड़बड़ है। केसेस दूसरे इलाकों में कम है लेकिन फिर भी सब कुछ बंद है। वॉर्ड सिटी में लॉकडाउन का तीसरा रोज है और स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि वॉल सिटी में 24,948 घर हैं। जबकि इस हवाले से मजीद फैक्ट्स एंड फिगर जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा अंदरूनी शहर में स्मार्ट सैंपलिंग के तहत कितने शहरियों के टेस्ट अब तक किए जा रहे हैं? जी, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत वॉल सिटी को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है और इसके तमाम जो बाहरी दरवाजे हैं उनको लॉकडाउन किया गया और अंदर जाने की बाहर से किसी को इजाज़त नहीं। अलबत्ता अंदर जो मकीन हैं उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर जो है वो जो SOPs के मुताबिक अशिया खोरोनोश की दुकानें हैं वो खुली हैं और ताकि जो खुराक की सप्लाई है वो मुतासिर ना हो सके। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर NCOC के इजलास में जब ये फैसला किया गया कि अंदरून शहर को बंद किया जाएगा तो 170 पेशेंट्स थे, जबकि 24,000 घर थे। इसी तरह से जो है वो 94,000 फैमिलीज़ थीं और 2,99,000 अफराद जो है मुकीम हैं अंदरून शहर में, जो कि अंदाज़ों से कितना कम है। लेकिन इस सारी आबादी को जो है वो लॉकडाउन किया गया है। जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आखिरी 14 रोज़ में यहाँ से सिर्फ 36 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन पूरे वॉल्ड सिटी को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत। अलबत्ता यहाँ पर तमाम जो लॉकडाउन किए गए जो मरकज़ी रास्ते हैं उनके बाहर महकमा सेहत की टीमें मौजूद हैं जो स्मार्ट सैम्पलिंग के ज़रिए जो शहरियों के सैंपल्स ले रही हैं, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस टेस्टिंग के हवाले से। और तमाम दरवाज़ों पर 60 किट्स लेकर महकमा सेहत के जो एहलकार हैं वो स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला जारी है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया।
जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 11 अफराद दम भी तोड़ गए हैं। तादाद 656 हो गई है। पंजाब में कोरोना के 1143 नए केस, तादाद 72,880 तक जा पहुंची है। जी हां, तर्जुमान का ऐसा बता रहे हैं कि अब तक 4,70,560 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से फैक्ट्स एंड फिगर जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 21,340 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना से 27 मजीद अमवात और कुल तादाद 1,656 हो चुकी है। प्राइमरी हेल्थ की जानिब से फैक्ट्स एंड फिगर जारी किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं जाहिद चौधरी से, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब बताइएगा, 24 घंटों में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, ये कैफियत, ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? में कोरोना वायरस के मजीद 493 नए केसेस जो हैं उनकी तस्दीक की गई है और 24 घंटे के दौरान 11 अमवात जो हैं वो रूनमा हुई हैं। शहर में मजमूई तौर पर 105 रोज़ के दौरान कोरोना वायरस से 656 अमवात अब तक हो चुकी हैं और इसके अलावा जो केसेस हैं उनकी तादाद 37,575 तक पहुँच चुकी है। ये वो तादाद है जिसमें बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर इस वक्त 530 पेशेंट्स जो हैं वो दाखिल हैं और ये स्लाइट इसमें जो डिक्रीज़ है वो नज़र आ रहा है। बतदरीज जो पेशेंट्स हैं अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में उनकी तादाद जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त भी ताहम जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो आलमोस्ट जो है वो अभी तक सूरत हाल स्टैटिक है। 197 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ICU में ज़ेर इलाज हैं और 102 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पर। पंजाब में कोरोना से 27 मजीद अमवात हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को इंसदादे कोरोना के इक़दाम से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म को काबीना की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग देंगे। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद चले गए। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को इंसदादी कोरोना के इक़दाम से भी आगाह करेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को काबीना की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग देंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सैयद मुनव्वर हसन के साहबजादे तलहा मुनव्वर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने तलहा मुनव्वर से उनके वालिद सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की है। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सैयद मुनव्वर हसन के साहबजादे तलहा मुनव्वर को टेलीफोन किया गया है। जबकि शहबाज शरीफ ने तलहा मुनव्वर से उनके वालिद सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सैयद मुनव्वर हसन के साहबजादे तलहा मुनव्वर को टेलीफोन किया गया है। जबकि शहबाज शरीफ ने तलहा मुनव्वर से उनके वालिद सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की है और उनके लिए आखिरत के लिए दुआ भी की है। जबकि दुआ मग़फ़िरत भी की गई है। शहबाज शरीफ ने तलहा मुनव्वर से उनके वालिद सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की है। अब कुछ बात करेंगे खेल की। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का बायो सिक्योर माहौल में चौथा रोज है। होटल में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स इंडोर गेम्स खेलने में मसरूफ हैं। टेस्ट कप्तान अजहर अली और ओपनर शान मसूद के दरमियान प्ले स्टेशन गेम्स का मुकाबला हुआ है। जबकि T20 कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक में बैडमिंटन का दिलचस्प मुकाबला हुआ है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों पर इजलास हुआ है। शहरों से बाहर मवेशी मंडियां लगाने के लिए वफाक को सिफारिशात भिजवाएंगे। बिशारत राजा की जानिब से इन ख्यालात का इज़हार किया गया है। मंडियों पर SOPs की मुनासिब तशहीर की जाए ताकि आवाम को आगाही भी मिले। बिशारत राजा कहते हैं कि मवेशी मंडियों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। खरीदारों और व्यापारियों के लिए मास्क और दस्ताने लाजमी होंगे। राजा बिशारत की जानिब से इन ख्यालात का इस मौके पर इजहार किया गया है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों का इजलास हुआ है। शहरों से बाहर मवेशी मंडियां लगाने के लिए वफाक को सिफारिशात भिजवाएंगे।
पबजी खेलने से नौजवानों की खुदकुशी का मामला है। पुलिस ने माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट्स पर आईजी पंजाब को पबजी पर पाबंदी के लिए मुरासला लिख दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने खुदकुशी करने वाले दोनों नौजवानों के केस की रिपोर्ट तैयार की है। मजीद जानेंगे इरफान से। जी इरफान, केस स्टडी क्या कहती है और पुलिस की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं अब तक? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल जो लाहौर के अंदर दो नौजवान जिन्होंने पबजी गेम खेलते हुए अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर लिया था और उसकी वजूहात ये थी कि उनके पेरेंट्स जो थे उनको मना करते थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। इसमें आपको बताएं कि इस हवाले से पुलिस की जानिब से ये दोनों केस जो थे वो बड़ी अहमियत के शामिल थे और पुलिस ने इन दोनों केस की स्टडी के लिए माहिर नफ्सियात को हायर किया और उनसे इसकी केस की स्टडी करवाई, जिसके अंदर 4 निकाती जो चीज़ें सामने आई उसमें बताया गया कि ऑनलाइन गेम खेलने से जो नौजवान हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बैटल गेम है और इसी वजह से इनके अंदर ऐसे जो इमोशंस थे वो हाई पीक पे चले जाते थे, जिसकी वजह से ये कुछ भी मनफी जो करने के से बाज नहीं आते थे। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके बाद अब लाहौर पुलिस की तरफ से एसएसपी एडमन मलिक लियाकत की जानिब से एक ख़त जो है वो आईजी पंजाब को लिखा गया है और उसमें ये दरख्वास्त की गई है कि इस रिपोर्ट ठीक है, गेम पर बैन लगाने के लिए दरख्वास्त की गई है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। कागजों में कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आईजी पंजाब ने अफसरान को इश्तिहारी मुल्जिमान की कैटेगरीज का तरीक़ेकार वाजे कर दिया। सूबे भर से तमाम कैटेगरीज के इश्तिहारी मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा क्या कुछ वाजे किया गया है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानब से सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम आरपीओज डीपीओज को मरासला भिजवाया गया है कि जितने भी पंजाब भर के इश्तिहारी हैं उनको दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करके IGFS लिस्ट में भिजवाई जाएँ और जो भी इश्तिहारी ए कैटेगरी का डिक्लेयर किया जाए वो कम अज़ कम 5 बड़े मुकदमा जिसमें डकैती, कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी और इसके साथ साथ अगवा, जनाब जबर के जो केसेस हैं, अगर इन केसेस में कोई मुलवस है तो उनको ए कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाए। इसी तरह बी कैटेगरी में भी डिक्लेयर करने के लिए कम अज़ कम 3 बड़े केसेस का जो मुलजम हो, अगर वो इश्तिहारी हो तो उसको बी कैटेगरी में शामिल किया जाए। सी कैटेगरी में दीगर जो छोटी मोटी वारदातें करने वाले मुलजमान हैं उनको शामिल किया जाए। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि जितने भी मुलजमान हैं अब तक पकड़े गए जो इश्तिहारी हैं उनकी डिटेल भी मुहैया की जाए। इसके साथ साथ आइंदा किसी भी मुलजम को जब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए तो उसकी कैटेगरी वाजे कर दी गई है कि किन किन केसेस में अगर मुलजम इश्तिहारी होगा तो वो एक ठीक है अलीसाई, वाज़ेह करदा तरीक़ेकार के मुताबिक ही इश्तिहारी मुल्ज़िमान की कैटेगरी बनाया जाए, ये हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। LDA को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मातहत करने पर डेड लॉक पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी पंजाब हुकूमत की जानिब से नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 नाफिज किया जा चुका है और इस एक्ट के तहत जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो MCL लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम आएंगी और लॉर्ड मेयर उनको चेयर करेगा, जिसमें LDA भी शामिल है। और इसीलिए LDA के इख्तियारात को महदूद करने और उसको MCL के अंदर देने के लिए पंजाब हुकूमत ने तजावीज़ तैयार की थी कि उनके तमाम जो दीगर काम है जिसमें कमर्शलाइजेशन है, प्लानिंग है, उस सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। LDA सिर्फ अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ और मास्टर प्लानिंग के शहर के लिए काम करेगा, लेकिन वो भी लॉर्ड मेयर लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम काम करेगा। इस मामले पर एक इजलास बुलाया गया था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत। उसमें LDA ने MCL के ज़ेर इंतज़ाम आने से इनकार कर दिया है और इस पर अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसमें DG LDA सेक्रेटरी हाउसिंग भी शामिल थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि LDA को इलादा ही रहना चाहिए जिस तरह वो अभी काम कर रहे हैं अपनी तमाम डेड लॉक पैदा हो गया है। रेहान बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे सरकार की अनोखी मंतक की। पहले सालाना गंदम खरीदारी मुहिम रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसी नोटिफिकेशन को रोकने के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया। ये माजरा है क्या आखिर? जान लेते हैं इमरान जुनूस से। जी इमरान। बिल्कुल, तब्दीली सरकार की एक अनोखी मंतक सामने आई है। कुछ रोज़ कबल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि सालाना गंदम खरीदारी मुहिम को रोक दिया जाए और 25 तारीख को इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। लेकिन एक दिन बाद ही सरकार ने गंदम खरीदारी मुहिम रोकने के नोटिफिकेशन को रोकने का एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। माजरा इसमें यह था कि कैबिनेट कमेटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के बगैर जारी किया और बाय रूल
हमेशा किसी भी मीटिंग के पहले मीटिंग ऑफ मिनट्स जारी होते हैं, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ने उजलत में शायद ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया और जिस पर महकमा खुराक ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक कैबिनेट कमेटी का जो नोटिफिकेशन है गंदम खरीदारी मुहिम रोकने का, उस नोटिफिकेशन को जहां है जैसे है की बुनियाद पर रोक दिया जाए, वो नाफिजुल अमल लाहौर समेत पंजाब भर में नहीं होगा। महकमाना ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक को कैबिनेट कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं अंत के सामने आ रहे हैं। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल से किसान बोर्ड के सदर शौकत अली चंधड़ की मुलाकात हुई है। पीर सैयद कुद्दूस शाह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन भट्टी मौजूद थे। मैं खुद एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। मलिक नोमान लंगड़ियाल ने कहा, पहली दफ़ा ज़र शोबे की तरफ रिकॉर्ड तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर ज़राअत कहते हैं शौकत चंधड़ को किसानों को दरपेश मसाइल के हल का यकीन दिलाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।